उस वक्त पता ही नहीं लगा कि ईरान के पास एयरफोर्स है भी कि नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि इस्फहान के पास, इस्फहान वही जगह है जहां पे अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से, उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से। ये बीच बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे। कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता है। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था। और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने। तो देने वाला तो एक ही है, देने वाला एक ही। लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है झुक के नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और IACCS नहीं। तो इसको मैंने उड़ा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। ये जो फोर्डो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे या उस GBU-57 लेके अगर B-52 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है। ये S-400 की बात हो रही है। और S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं, जरा है ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में, S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है S-400 चला गया, एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है, उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो एयर मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और UAE के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। UAE ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए जी, और हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश हो गए डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना, वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको,
माल हमारा भी है, इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? मार्शल श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही क्या कम था? जी, अच्छा, फुल अथॉरिटी हो गया कि इंजन को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटली पूरी अथॉरिटी देते हैं। अच्छा, सारे इनपुट्स जो जाएंगे, ये फ्लाई बाय वायर जहाज हैं। इसका मतलब जब आप कॉकपिट में आगे पीछे करते हैं जॉयस्टिक को, तो आपका इनपुट जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट 6 रास्तों से जाता है, वहां पहुंचेगा। तो डिजिटल कंट्रोल से ये होता है, प्रोफाइल फ्लाइंग होती है। अच्छा, प्रोफाइल फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि जहाज जो है अपना जो उसका अनस्टेबल प्रोफाइल है, और जितना उसको एंगल ऑफ अटैक लेना है, जितना उसको जी टर्न करना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो देयर इज नो चांस दैट द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल और फॉल। तो इंजन हमेशा उतनी सप्लाई उसको मिलती रहेगी फ्यूल की जितनी चाहिए, उसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपको चाहिए। तो एक तरीके से इंजन कंप्लीटली इज इन सिंक विद योर प्रोफाइल, जो फ्लाइंग प्रोफाइल आपकी है। अगर वो आपका सिंक में रहता है तो जहाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो बात कही जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसको लेके खासतौर से मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी वॉर वेटरन्स हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं जेटली सर। कई बार ये भी कहा जाता है यार ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बना देने से ना समस्याएं होती हैं। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मैनुअल हो। ये क्या ज्यादा ऑटोमेटिक होना ये वाकई अच्छा है, या ये एक रेजिस्टेंस होता है जो ओल्ड स्कूल वालों में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल थिंग है। चेंज जो होता है हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स परफेक्टली फाइन। सो द ओनली थिंग इज इन डिजिटल आल्सो यू शुड हैव अ स्टैंड बाय। उसका भी स्टैंड बाय होना चाहिए। अगर कहीं पर फेल हो तो यस ये आ जाएगी उसके सामने। तो उस चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन। बहुत सही बात कही इन्होंने, बहुत सही बात की। इसीलिए 2 होते हैं। इसका अब दूसरा नाम कहा जाता है फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल। अच्छा, फेडेक का ये भी है? हाँ, अच्छा, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है, डुअल इंजन कंट्रोल भी है। अच्छा, अच्छा, 2 चाहिए। मैं इसका सरलीकरण करिए ना प्लीज। हाँ, देखिए साहब, बड़ी जैसे कि जीपीएस होता है, आप जीपीएस में मैप होता है और वो आपको रास्ता बताता है। लेकिन आर्मी में जीपीएस तो देते हैं, लेकिन आर्मी में ये भी सिखाते हैं कि पेपर का मैप से और आसमान के तारे देख के आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे अगर जीपीएस काम ना करे। स्टार नेविगेशन होता है, लैंडमार्क इंडिकेटर, सब कुछ चीजें फौज में बताई जाती हैं। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आउट हो गया। अब आप जंगल के बीच में हैं, 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे? तो दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये यही चीज नेवी में भी होती है।